अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आजकल तकरीबन तमाम लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 4 हिस्सों का मुनफरिद नंबर इस्तेमाल करना होगा, जो कि पिन सिर्फ 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड पूरे अकाउंट को कंट्रोल करता है। मज़ीद ये कि ये 4 हिस्से सिर्फ अदाद पर मुश्तमिल होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कोई और ऑनलाइन अकाउंट बना रहे हैं तो हमें मुश्किल से अंदाज़ा लगाने वाले पासवर्ड का इंतखाब करना होगा, जिसे हम डिफ़िकल्ट पासवर्ड कहते हैं। तो ये डिफ़िकल्ट पासवर्ड कुछ ख़ास हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं। अगर आप इसी अकाउंट पर इंटरनेट बैंकिंग तक रसाई हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक डिफ़िकल्ट पासवर्ड का इंतखाब करना होगा, जो कम से कम एक अददी हिस्सा और एक ख़ास हरफ पर मुश्तमिल हो। कुछ बैंक सार्फिन के लिए 2 से 3 माह के बाद पासवर्ड तब्दील करना लाजमी करार देते हैं। मुख्तसरन आपको इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक इंतहाई मुश्किल पासवर्ड का इंतखाब करना होगा। अब लोगों के जहनों में ये सवाल आता है कि एटीएम कार्ड के पिन में लंबे लंबे पासवर्ड के बजाय सिर्फ 4 हिस्से ही क्यों होते हैं। इस सवाल का जवाब जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में सिक्योरिटी 3 बड़ी तकनीकों के गिर्द घूम रही है। पहली तकनीक में हमें व्हाट यू आर के बारे में जानना होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम इंतहाई खुफिया इलाकों में दाखिल होना चाहते हैं तो हमें रेटिना स्कैन की पैरवी करना होगी। रेटिना स्कैन की कुछ ज़रूरी इकसाम फिंगरप्रिंट टेस्ट और ज़बान के टेस्ट वगैरह हैं। रेटिना स्कैन टेस्ट पास करने के बाद आपको इंतहाई खुफिया इलाके में दाखिल होने की रसाई हासिल होती है। दूसरी तकनीक को व्हाट यू नाउ के नाम से जाना जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑनलाइन अकाउंट्स इस तकनीक के तहत आते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी शख्स के लॉगिन की तफसील मालूम है तो आप इसी के अकाउंट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इस वजह से आपको किसी चीज़ का जिस्मानी वजूद ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप अपने ऑनलाइन अकाउंट्स को महफूज बनाने के लिए डिफ़िकल्ट पासवर्ड इस्तेमाल करें। आखिरी तकनीक को व्हाट यू हैव के नाम से जाना जाता है। हमारे एटीएम कार्ड इस ज़मरे में आते हैं। अगर आप अपने एटीएम कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको सिक्योरिटी की 2 बड़ी तकनीकों का सबूत देना होगा। सबसे पहले आपको अपना एटीएम कार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो व्हाट यू हैव के ज़मरे में आता है। 2, आपको अपने एटीएम का मुनफरिद पिन इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो व्हाट यू नाउ के ज़मरे में आता है। इसका मतलब है कि अगर कोई आपके पासवर्ड का अंदाज़ा लगाता है लेकिन उसके पास आपका एटीएम कार्ड नहीं है तो वो आपके अकाउंट तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए बैंक और दीगर मालियाती इदारे आपको अपने कार्ड के लिए 4 हिस्सों वाला पिन बनाने की इजाज़त देते हैं। इसकी वजह यह है कि सार्फिन के लिए 8 या 10 हिस्सों के बजाय 4 हिस्सों का पिन याद रखना आसान है। ये 4 हिस्सों का पिन ब्रूट फोर्सिंग से भी महफूज है। इसका मतलब ये है कि आप अपने एटीएम कार्ड को महदूद हिफाजती ख़तरात के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम मुमकिना कम्बिनेशन का इस्तेमाल करके पासवर्ड का तयन करने की कोशिश को ब्रूट फोर्सिंग कहा जाता है। ब्रूट फोर्सिंग का इस्तेमाल करते हुए आपके पासवर्ड तक रसाई हासिल करने के दौरान हैकर्स सही कम्बिनेशन पर पहुंचने के लिए नंबरों और अलामतों के तमाम कम्बिनेशन को मुनज़्ज़म तरीके से आजमाते हैं। एटीएम पिन के मामले में वो तमाम मजमूए इस्तेमाल करते हैं, जैसे 0000 और 1000, फिर 2000 वगैरह वगैरह। मज़ीद ये कि वो आपके एटीएम कार्ड का पिन तलाश करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले पिन इस्तेमाल करने की भी कोशिश करते हैं। अब सवाल ये है कि ब्रूट फोर्सिंग के ख़िलाफ़ एटीएम पिन कैसे महफूज हैं।
बैंक गलत पिनों के इस्तेमाल की हद फराहम कर रहे हैं। अगर आपने लगातार 3 बार गलत पिन दाखिल किए हैं तो बैंक आपके ATM कार्ड को ब्लॉक कर देंगे। इसके नतीजे में आपको बैंक से रब्ता करके नया कार्ड हासिल करना होगा। ब्रूट फोर्सिंग का इस्तेमाल करते हुए हैकर्स को सही पिन तक पहुंचने से पहले कई गलत पिन दाखिल करने पड़ते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे ATM पिन ब्रूट फोर्सिंग के ख़िलाफ़ महफूज हैं। दूसरी तरफ अगर किसी के पास आपका ATM कार्ड नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह निगहबान।